जब मनुष्य के मन में कोई दुख होता है तब उसके चेहरे पर उदासी झलकती है। दुख तुम्हें उदास कर देता है, सुख तुमको प्रसन्न कर देता है। चाहे शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, पारिवारिक दुख हो, सामाजिक दुख हो, व्यवसायिक दुख हो, राजनीतिक दुख हो, दुख तुमको उदासी के कुएं में ढकेल देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं दुख तो आएगा, सुख भी आएगा। दुखी ना होना ये तुम्हारे हाथ में। विवेक कीजिए और अपने को दुखी मत होने दीजिए। एक आदमी का चप्पल खो गया, बहुत दुखी था, नंगे पांव चलना पड़ा। उसके बड़े भाई ने उसको चप्पल दिया, लो चप्पल पहन लो। तो उसने चप्पल पहन लिया और खुश हो गया। बड़ा भाई चप्पल देकर खुश और छोटा भाई चप्पल बड़े भाई के लेकर खुश। तो मैंने बड़े भाई से पूछा, उन्नाव की घटना है, अभी 1 महीने पहले हमने पूछा, इसके चप्पल खो गए तो दुखी था और इसको चप्पल तुमने दिया, ये खुश हो गया। और तुम नंगे पाँव हो गए, तुम देकर खुश हुए, लेकर खुश हुआ। तो तुम्हारे पाँव में चप्पल नहीं, तुम क्यों खुश हुए? बोले मैंने सुना है नंगे पाँव चलने से सर्दी जुकाम बुखार नहीं होता है, नंगे पाँव चलने से आँखों की रोशनी ठीक रहती है। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारे चप्पल खो गए, तुम दुखी क्यों हुए? तो उसने कहा मैं इसलिए दुखी हुआ कि जो देखेगा वो कहेगा इस नालायक के पास चप्पल भी नहीं, इतना फटीचर हो गया, इज्जत चली जाएगी, इसलिए दुखी था। आदमी अपनी सोच को बदल ले तो याद रखना कांटों की राह पर भी मुस्कुराते हुए जिंदगी की यात्रा हो सकती है। अगर सोच उसकी गड़बड़ है तो याद रखना फूलों की गोद में भी उसको कांटों की चुभन एहसास हो सकती है। मैं सामने ही देख रहा था, ये घटना घट रही थी, फिर पूछा, थोड़ा डिस्कस किया। कृष्ण कहते हैं दुख आए फिर भी दुखी ना होना, इसी का नाम साधना है। सुख आए और उस सुख को स्वीकार करना और सुख मिले इसके लालच में उस सुख का भी आनंद ले पाना ना ले पाना, ये अज्ञानता है। जो लोगों को सुख मिलता है उस सुख का भी आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि उससे और ज़्यादा सुख की कल्पना में डूब जाते हैं। इसलिए जिनके पास में जैसा मकान है उसमें वो सुख नहीं ले पा रहे, क्योंकि उससे और अलग जैसे मकान की उनके मन में कल्पना हो रही है। जैसी गाड़ी खरीदा है उसमें सुख नहीं लग रहा, अब उस गाड़ी से असंतुष्ट है, अब कोई और गाड़ी चाहिए। याद रखना जो है उसका आनंद लेना भी सीखो, जो नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना सीखो, और जो मिलकर भी खो गया है उसको त्याग करके मुस्कुराना सीखो, और जो मिला है उसके साथ में आनंदित होकर जीना सीखो। बहुत सुंदर। अर्जुन आते हैं और माँ से पूछते, माँ उदास क्यों? माँ ने कहा उदासी तो तुम जैसे बेटों के कारण ही है। तुम्हारी माँ उदास हो तो समझ लेना अपनी संतान पुत्रों पुत्रियों के लिए उदास है। पिताजी कभी उदास हो दुखी हो तो सोच लेना कि उसके कारण आप ही हो सकते हैं, क्योंकि संतान को जन्म देने के बाद माता पिता आप खुद के लिए जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए जिंदगी जी रहे हैं। उनका हर कदम बच्चों के लिए है, उनको बच्चों की ही चिंता है, अब खुद की चिंता नहीं है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि थोड़ा अपने माँ बाप की भी चिंता रखो। जो माँ बाप तुम्हारी चिंता करते हैं उस माँ बाप की चिंता करो। यदि माँ बाप की चिंता को दूर करना है तो बच्चों को संभल कर ऊंची शिक्षा और दिव्य संस्कार प्राप्त करना चाहिए, तो माँ बाप की चिंता खत्म हो सकती है। आज मेरे पास में संजीव पंडित जी आए, खड़े हुए, ये नित्यदानी भी है, अपने पुत्र को लाए, पार्थ पंडित, रायपुर में रहते हैं, दोनों पिता पुत्र बड़े मुस्कुरा कर मिले। तो मैंने कहा पुत्र क्या कर रहा? बोले इंजीनियर बन चुका है, इंजीनियर कंप्लीट हो गया।
अब वो शिक्षा में आ गया। फिर उनके पुत्र ने दान का डिब्बा दिया मुझको, नित्य दान का डिब्बा। मैंने कहा मंच पर वर्षा करना, यहाँ वर्षा किया, 2-4 हज़ार की राशि निकली। अब माँ बाप को खुशी है कि पुत्र शिक्षा में भी आगे है, संस्कार में आगे है, भक्ति में आगे है, गुरु सेवा में आगे है। अब माँ बाप की चिंता को इस पुत्र ने दूर कर दिया है। ऐसे पुत्र बनो, आशीर्वाद देता हूँ और उन्नति हो। बैठिए। नित्यदानी भी है, सबको नित्यदानी बनना चाहिए। आज तो एक माता जी और एक सज्जन आए थे, वो कटोर दान में लेकर के आए थे नित्यदान। उनको दान का डब्बा था ही नहीं, तो जिसमें नाश्ता रखा जाता हलवा उलवा उसे धर के ले आए। भाव है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी गुरु जी को मिले नहीं और नित्यदान कर रहे हैं, और जब कभी मिलते हैं अपना नित्यदान लेकर आते हैं। हम नित्य भोजन करते हैं, नित्य नाश्ता करते हैं, नित्य स्नान करते हैं, नित्य सोते हैं, नित्य घूमते हैं, नित्य सांस लेते हैं। तो हमें आत्मा के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए थोड़ा सा नित्य दान भी करना चाहिए। नित्य दान करने से मनोकामना भी पूर्ण होती है और साथ साथ में दुख दरिद्र भी दूर होता है। नित्य दान का बड़ा प्रभाव होता है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े दानियों में नाम आता है योगेश साहू, सुमित्रा साहू, डॉक्टर रोशनी साहू, कुणाल साहू। ये भक्त खड़े हुए। सबसे बड़ा दान देने वाला ये भक्त है। अखिल विश्व कल्याण तीर्थ दर्शन सत्संग समिति जो भारत की है, उसमें सबसे बड़ा दान इनका रहता है। 2.5 लाख 3 लाख। उनका कहना है जो भक्त लोग आते हैं सबका भंडारा मेरी ओर से ही हो जाए। बहुत धन्य हो तुम योगेश साहब। पुलिस अफसर थे ये। गुरु जी से आज्ञा लेकर पुलिस की नौकरी भी रिजाइन दे दिया, छोड़ दिया। बोले इसमें झंझट बहुत है, और अब अपना थोड़ा मोड़ा बिजनेस करते हैं और गुरु की भक्ति करते हैं। और इन्हीं की सेवा भक्ति से बेटी MBBS डॉक्टर बन गई। वो रोशनी खड़ी देखो, अभी कितनी छोटी, अभी विवाह नहीं हुआ डॉक्टर बन गई। अब इंजेक्शन भी किसके लगाएगी? सबको दवाई दे देगी। जब दवा खाना खोल देगी तो आश्रम में आकर प्रोग्राम में अपना थोड़ा काउंटर लगाएगी, सबको दवा देगी। बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। दान से तुम्हारे घर की संतान जो नादान है वो भी दानेदार हो जाती है। द्रौपदी ने वस्त्र दान दिया था एक साधु को, जिसके पुण्य प्रभाव से द्रौपदी को दुशासन हार जाता है लेकिन नंगा नहीं कर पाता है। धर्म और रक्षति रक्षिता। अर्जुन पूछते हैं माँ तुम्हें क्या दुख है? माँ कहती है बेटा आज मैं देवी के मंदिर में पूजा करने गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में पूजा करने से क्या कोई धर्मात्मा हो जाता है, ऐसा तर्क देते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ क्या मधुशाला में जाकर दारू पीने से कोई धर्मात्मा हो जाता है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये पशु पक्षी जानवर कभी मंदिर नहीं गए, पूजा नहीं किया, पाठ नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, बंदगी नहीं किया, तो ये सब क्या परमात्मा हो गए कि धर्मात्मा हो गए? किसी सज्जन ने कहा था ये राम मंदिर इतना बड़ा बन रहा है, इसको बनाने से क्या फायदा? क्या यहाँ शिक्षा मिलेगी, यहाँ चिकित्सा होगी कि दवाई मिलेगी? अब इस मूर्ख को इतना भी पता नहीं है, दवाई तो हॉस्पिटल में मिलती है, शिक्षा विद्यालय में मिलती है, मंदिर में तो मन की शांति मिलती है। वो बोल रहा है कि मंदिर में क्या दवा मिलेगी, मंदिर बनाने से क्या फायदा? अरे तेरा घर बनाने से क्या फायदा? घर में क्या दवाई मिलेगी, घर में क्या एजुकेशन मिलेगी? घर क्यों बनाया? सड़क पर रहो, उधर खेत में खुला में रहो, तोड़ो घर, निकलो बाहर यहाँ से। मंदिर बनाने से क्या फायदा? फालतू तर्क करते हो, तुम ही तार्किक हो, दूसरे तर्क नहीं मालूम क्या? तुम्हारी खोपड़ी गंजी हो जाएगी, इतने तर्क कर दूंगा। मंदिर से मंदिर का काम होता है। कोई कहे आश्रम बनाने से क्या फायदा? आश्रम बनाने से तुम्हारी खोपड़ी के बाल उड़ जाएंगे, यही फायदा है, नाई की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आश्रम बनाने से ये फायदा है, आश्रम में भक्त आकर दर्शन करेंगे, आश्रम में भक्तों का भंडारा होगा, आश्रम में भक्त लोग आकर गुरु का आशीर्वाद लेंगे, आश्रम में आकर के गुरु जी के प्रवचन सुनेंगे। किसी के घर पर अगर हम साल में 3 बार प्रोग्राम लगा दें, कोई भक्त की इतनी क्षमता नहीं जो इतना खर्चा झेल सके, लेकिन आश्रम में हम 10 बार प्रोग्राम लगाएं, सब भक्त और संत मिलकर खर्चा झेल लेते हैं। किसी घर में समागम है, सबको जाने में संकोच भी लगता है, भाई उनके खास खास लोग आते होंगे, हम वहाँ कहाँ जाए, और चले भी गए तो भोजन खाने में संकोच लगता है, अरे किसी के लिए बना हो ना बना हो, भाई वहाँ खाने कैसे बैठ जाए। लेकिन आश्रम में सबको अपनापन होता है कि मेरा आश्रम है, मेरे गुरु जी का आश्रम है, अपने गुरु जी के आश्रम जा रहा हूँ, यहाँ सब लोग दिल खोल कर बैठते हैं, भोजन भी करते हैं और आराम से रहते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। ये आश्रम से फायदा है। उनको फायदा ही नहीं मालूम है कि मंदिर बनाने से क्या फायदा है, उनको बस यही मालूम है दारू पीने से फायदा है, बेहोश पड़े रहो। तुमको फायदा कौन समझाना चाहता है, तुम मत समझो फायदा, तुमको जहाँ फायदा है उसी में जाओ, जिसको जहाँ फायदा वहाँ फायदा लेगा। मंदिर पूजा पाठ करने से मन को शांति एहसास होती है। इसमें बहुत से भक्त हैं जो गुरुदेव का रोज ध्यान करते हैं, बहुत से भक्त हैं जो इष्ट देव का ध्यान करते हैं, बहुत से भक्त ऐसे हैं जो सुबह प्रातः वंदन, शाम को संध्या वंदन और आरती पूजा भी करते हैं। भाव की भक्ति है, याद रखना, भाव नहीं है, साक्षात द्रोणाचार्य मिल जाएं तो भी एक बाण चलाना सीख नहीं पाओगे, और अगर श्रद्धा भाव है तो मिट्टी की मूर्ति बनाकर एकलव्य जैसे बाण विद्या में अर्जुन से भी अधिक पारंगत हो जाओगी, अर्जुन से अधिक पारंगत हो जाओगी। भक्ति तो श्रद्धा की होती है, भक्ति तो भाव की होती है। कितने लोगों के घरों में देखा कबीर साहब का फोटो है, गुजरात में मंदिरों में देखा कबीर साहब की मूर्ति है, और काठमांडू बानेश्वर कबीर आश्रम में देखा मैंने, वहाँ पर बहुत सुंदर विशाल साहब की मूर्ति रखी है। कबीर धाम लखीमपुर खीरी में क्षमा देव गुरमन देव की मूर्ति रखी हुई है। कम से कम लोग याद करते हैं कि इन्होंने ही आश्रम बनाया था, यादें रह गई, वो तो चले गए। अपने अपने घरों में, आपके घर में आपके माता पिता सास ससुर के भी फोटो है, याद करने के लिए देख लेते हैं। अभी हमारे लखीमपुर कबीर धाम में कम से कम 250 भक्तों के फोटो लगाए गए, जो नित्यदानी भक्त हैं उनके सबके फोटो लगाए गए। बड़ी तैयारियां हैं, नित्यदानी, विशेषदानी, महान दानी, मासिक दानी, सबके फोटो आश्रम में दिखे। हमारे लिए तो वही देवी देवता है, मैं उन्हीं को देवी देवता मानता हूँ। वो 33 करोड़ थे, हमारे देवी देवता ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 करोड़ तो होंगे ही। और भक्त लोग कहते हैं कि हमारे लिए गुरु ही भगवान का रूप है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजयाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान वही है जो धर्म की रक्षा का काम करता है, भगवान वही है जो अधर्म का नाश करता है, धर्म का प्रकाश करता है। और याद रखना, भगवान वही है जो सबके भीतर सोई हुई भक्ति को जागृत करने का काम करता है। भगवान वही है जो सबके भीतर मुरझाए हुए धर्म को प्रफुल्लित करने के लिए अपनी वाणी की गंगा को बहाता है, वो भगवान का दूसरा रूप होता है। तालियां कमजोर हैं, भूख बड़ी जोर है, और गर्मी भी जोर है। अगले साल का इंतजार है, अगले साल इसमें फौहारा लगवाऊंगा, यहाँ भी कबीर धाम में भी ऐसा महीन फौहारा, बूंद चुए ना और ठंडा लगे, और थोड़ा चू भी जाए तो कोई बात नहीं, चरणामृत समझ लेना।
मैंने कहाँ से सीखा? कबीर धाम लखीमपुर में वहाँ के संचालक ने गायों के ऊपर और भैंसों के ऊपर गौशाला में फव्वारा लगाया और नीचे पंखा, ऊपर से फव्वारा बिजली से ही चलता है और नीचे पंखा। जब फव्वारा आता तो पंखा उसको घुमाकर पूरा फैला देता है। तो मैंने कहा ये तो बताया नहीं तूने, ने सत्संग हाल में लगा देते। भैंसें फव्वारा खा रही, हमारा भगत फव्वारा नहीं खाता। बोले अब की बार लगा दूंगा आपके आदेश से। वास्तव में मनुष्य जीवन मिला है, सुविधा से भी जीवन जीना चाहिए, अच्छा भोजन भी करना चाहिए, अच्छा बिस्तर भी रखना चाहिए और साथ साथ में अच्छा मकान भी बनाना चाहिए आपको और अच्छी गाड़ी भी रखना चाहिए। और कोशिश करिए गुरु महाराज की सेवा भी अच्छी से अच्छी करना चाहिए और आश्रम को भी अपना मानना चाहिए। ये आश्रम गुरु का नहीं है, आश्रम केवल संतों का नहीं है, आश्रम एक एक भक्त का है, एक एक सत्संगी का है। पहचान हो चाहे ना हो, सबके लिए आश्रम होता है। ये आसाराम का भी आश्रम है, ये ढेलू राम का भी आश्रम है, ये पलौद वालों का भी आश्रम है, चटौद वालों का भी आश्रम है, मरौद के खगेंद्र का भी आश्रम है, ये कोमल जंघेल का भी आश्रम है। आश्रम का मतलब होता है कि सबका है और घर का मतलब है किसी एक का घर है। ये आप इस आश्रम में आइए। इस गांव का नाम सोनपैरी है, कितना सुंदर नाम है सोनपैरी। यहाँ के सरपंच कह रहे थे नाम सोनपैरी था, लेकिन अब आपके चरण पड़ गए तो वास्तव में भी ये सोना की पैरी हो गई है, सोना ही सोना। अर्जुन माँ से पूछ रहे हैं माँ उदास क्यों? माँ ने कहा देवी मंदिर में मैं गई थी, आकाशवाणी हुई, गांधारी भी गई थी कि जो कल सुबह 5 फूल सोने के देवी मंदिर में चढ़ाएगा उसका बेटा राजा बनेगा। तो दुखी होने की क्या बात माँ? दुखी होने की बात यह है मैं गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन गांधारी के पति धृतराष्ट्र महाराजा है, दुर्योधन युवराज है, वो 5 फूल तुरंत उनके आ जाएंगे और मैं फूल कहाँ से लाऊं? इसलिए आज भोजन नहीं बनाया, मैंने पानी भी नहीं पिया, मैं दुखी हूँ। मेरी इच्छा है मेरा बेटा राजा बने। हर माँ बाप की इच्छा होती मेरा बेटा राजा बने, धनवान बने, महान बने, गुणवान बने, सुखी बने और मेरा बेटा चरित्रवान बने, मेरा बेटा सम्मान के साथ जिंदगी जिए। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है, यही भूख होती है। इसलिए बेटे को योग्य बनना चाहिए और धनवान महान बनने की योग्यता प्राप्त करना चाहिए। मैंने मोदी जी की माँ को देखा, जब मोदी जी घर में जाते थे उनकी माँ देखकर बड़ी खुश होती थी। उसके मुंह में थोड़े दांत थे, बाकी दांत नहीं थे, लेकिन फिर भी मुंह खोल करके हंसती थी, बहुत खुश थी, क्योंकि उसको पता हो गया था मेरा बेटा प्रधानमंत्री है। किसी ने समझाया होगा प्रधानमंत्री होता क्या, क्योंकि वो तो कम पढ़ी लिखी महिला, ज़्यादा जानती नहीं थी। और मोदी जी जब चलते थे वहाँ से 100 रुपया उनको देती थी, जाओ दिल्ली में खर्च कर लेना। वो मोदी मुस्कुरा कर रुपया लेकर जेब में रख लेता था कि चलो ठीक है 100 रुपया तो मिला माँ से। माँ की इच्छा होती जिंदगी भर बेटे को कुछ देता रहूं देता रहूं, बाप भी सोचता देता रहूं देता रहूं। याद रखना, देना ही जिनका स्वभाव है उन्हीं का नाम तो माँ बाप होता है, जो देते ही रहते हैं आपको। बेटी को भी माँ बाप सोचते इसको क्या दे दूं। अभी मैं एक गांव में सत्संग करने गया था तो एक सज्जन कह रहे थे गुरुदेव बेटे को इतना दे दिया, बेटी को कुछ देने जा रहा हूं। हमने कहा क्या देने जा रहे हो? बोले बेटी को एक मकान बनवा कर दूंगा। कितना बड़ा? बोले जितना बड़ा बेटे का उससे थोड़ा बड़ा। तो हमने कहा अरे, जोधपुर के महान भक्त मोहनलाल सोलंकी, भगवती देवी सोलंकी कह रहे थे कि बेटे को दे दिया, बेटी को भी दे दिया, लेकिन गुरु को कुछ नहीं दिया। तो गुरु का भी हिस्सा होता है। तो मैं जोधपुर शहर में एक मकान दूंगा, इसी को आश्रम बना लो और यहां रह करके जोधपुर इलाके में प्रचार करो। जिनकी देने की ही इच्छा है उन्हें ही तो माँ बाप कहते हैं। दाता बन करके जियो। तिलक सेवा चल रही, सबको तिलक लगाया जा रहा है।
गुरुदेव का प्रवचन शुरू है, बंद कर नहीं रहे गुरुदेव, बंद करूंगा भी नहीं। जब तक सोने के फूल देवी के मंदिर में चढ़ नहीं जाएंगे तब तक प्रवचन बंद नहीं होगा। और जल्दी फूल चढ़ने भी नहीं दूंगा, क्योंकि सोनार को ऑर्डर दिया गया है, बनाने में देर लग जाएगी, इसलिए कहानी में कहानी निकालता रहता हूँ। तुम सोचते हो अब निपट जाएगी, कहानी नहीं निपटेगी, तुम ही भूखे निपट जाओगे। और तुम भूखे नहीं हो, तुमसे ज़्यादा हम भूखे हैं। और हम भूखे बिल्कुल नहीं हैं, हम तो तुम्हारे प्रेम का प्याला पी करके तृप्त हो चुके हैं, और तुम भी गुरु की कृपा पा करके तृप्त हो। अर्जुन कहते हैं मां मुस्कुराइए, चिंता मत करिए। हे मां, तुम केवल सवेरे 4 बजे देवी की मंदिर में पूजा करने जाना, तुमको फूल वहीं मिलेगी। सवेरे 4 बजे उठ करके अर्जुन ने धनुष पर टंकार लगाया। कुबेर की बगीचे में अर्जुन का बाण गया, लाखों सोने के फूल काट करके ला करके देवी के मंदिर के ऊपर बरसा दिया। देवी का मंदिर पूरा फूलों से ढक गया, सोने के फूल। कुंती जब पहुंचती है, अर्जुन पीछे खड़ा है और कहता, माँ क्या देख रही है, मुस्कुरा और यहीं से बोल दे पूजा का मंत्र जो बोलना हो। इतने फूल बरसा दिया हूँ, कमी नहीं रहेगी। माँ खुश हो जाती है, पूजा करके लौट रही है। गांधारी एक टोकरी में 5 फूल लेकर अपनी दासियों के साथ में पूजा करने जा रही। गांधारी ने पूछा, बहन क्या तुम पूजा करके आ गई? बोले हाँ। क्या फूल मिल गए तुमको सोने के? बोले हाँ। कितने मिले? बोले गिन नहीं पाई हूँ, बहुत मिल गए। देख लो जाकर। देखा जाकर देवी का मंदिर फूलों से ढका हुआ है। गांधारी का मन दुखी हो गया। जो कल खुश था वो आज दुखी है, जो कल दुखी था आज खुश हो गया। कब दुख सुख में बदल जाए, कब खुशियां दुख में बदल जाए, क्या पता। गांधारी ने कुंती से पूछा, बहन ये फूल कहाँ से आए? अर्जुन से पूछ लो। अर्जुन ने कहा, मैंने एक बाण चलाया, कुबेर की बगिया में वो बाण जाकर गिरा और वो बाण लाखों फूल सोने के तोड़ कर ले आया। तो गांधारी के मुख से एक ही शब्द निकला, काह भये 100 और 50, अकेले अर्जुन पूरे ही नहीं आसा। मेरे 100 पुत्र होने से क्या होता है, अकेले अर्जुन ने अपनी माँ की आशा को पूरा कर दिया है। याद रखना, पुत्र बनो तो अर्जुन जैसे बनो, अपने माता पिता की आशा को भी पूरा कर दो। घर में तमाशा मत करो, न निराशा में डुबाओ, उनकी आशा पर पानी मत फेरो, उनके अंदर जो आशा है उसको पूरा कर दो। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसे कर्म करो जिससे कि संसार भी खुश रहे, तुम भी खुश रहो, माँ बाप भी खुश रहे, और दुनिया छोड़ करके जब जाओ तुम हंसते हुए संसार से जाओ। लेकिन बाकी लोग तुम्हारे वियोग में रोते रहे, दुखी हों कि हमारे बीच से महान व्यक्ति चला गया है। तुम्हारी मृत्यु से किसी की आंखों में जल न टपके तो जीना बेकार हो गया। तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी लोग याद ना करें तो समझ लेना तुम्हारा जीना व्यर्थ हो गया। जब कोई कार्यक्रम होता है, कई भक्तों को गुरुजी स्वयं याद करते हैं, और जब कोई कार्यक्रम होता कई संतों को मैं स्वयं याद करता हूं कि अभी कहाँ पहुंचे हो, सीधे यही पूछता हूं। तो बोलता है मैं रात में ही पहुंच गया हूं, भंडारे में जुट गया है। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, और तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। दिवसे नयो तत्कुर्यात एन रात्रौ सुखम बसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यात एन वर्षा सुखम बसेत, पूर्व वयस तत्कुर्यात एन वृद्धा सुखम बसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात एन प्रेत सुखम बसेत।
विदुर जी कहते हैं, हे महाराजा धीराज धृतराष्ट्र, दिन में वह काम करना चाहिए जिससे रात को सुख से आराम कर सको। 8 महीनों में वो काम पूरा कर लो जिससे कि 4 महीने बरसात के प्रेम से रह सको। बचपन जवानी में वह काम कंप्लीट कर लो जिससे बुढ़ापा में आनंद से रह सको। और जिंदगी भर में वो काम पूरे कर लो जिससे मरते समय हंस करके मर सको। तब समझ लो जिंदगी जीने की कला आई।